उमरदान में जिस मस्जिद में मैं रहता था उसी के आसपास खैमा बस्ती में अपने भाइयों के साथ रहती है। बेवा है, ज़रूरतमंद। मर्दान एक छोटा छोटा शहर है, रोजगार आसानी से नहीं मिलता। इधर हमारे पास कोई काम वाली नहीं टिकती, रोज रोज की झक। उसके भाई से रोज मस्जिद में मुलाकात होती थी। मेरी ज़रूरत उसकी मजबूरी, बातों बातों में बात तय हो गई। 20,000 रुपये मवार, खाना पीना कपड़ा लत्ता हमारा। क्यों कयूं, ठीक है ना? सही। ये क्या हो रहा है? क्या बदतमीजी है ये। चल आजा, आतिश भी देखे। वैसे ये बारबीना नाम क्यों रखा है तुम्हारा? बचपन में क्या बारबी डॉल से खेलती रहती थी? नाम छठी पे रखा जाता है। स्टूपिड। पैदा होते खेलने लग गई थी क्या? नहीं, मैं बताती हूँ। जब ये पैदा हुई होगी ना तो बिल्कुल बारबी डॉल लगती होगी। और वैसे भी देखो है कितनी प्यारी, है ना गुड्डू? है ना प्यारी? गुड्डू प्यारी तो क्या हो गया यार? गूगल से चेक करके देखो कि क्या मीनिंग है बारबीना का। देखो देखो, बारबीना गुल पशानते। गुल पशानते? गुल फूल जैसा, फूल जैसा, फूल जैसा। आ भी रहा है फूल। और इसका साइंटिफिक नेम है वर्बीना। बारबीना ओफो, तुम लोगों ने फिर उसे घेर लिया। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? वो इतनी दूर से आई, बेचारी भूखी प्यासी बैठी है। खाने का किसी ने नहीं पूछा होगा ना उसे। आओ तुम्हें खाना खिलाऊंगा। तुम लोग तो जाना छोड़ोगे। पता नहीं हालात कब ठीक होंगे। हमें तो सोच के परेशानी होती है कि बिना जान पहचान के कोई जवान लड़की कैसे किसी के साथ इतनी दूर तक आ सकती है। बाजी ने भी अपनी बेटी की तरह उसके सर पे हाथ रखा होगा मियाँ साहब, वरना आजकल के दौर में कौन अपनी जवान कुड़ी किसी के साथ भेजता है? क्यों जी? बिल्कुल जी, सिर्फ हाथ क्या रखा होगा। पाजी जैसी शख्सियत है, बेटी कहा होगा समझा होगा तभी तो साथ लाए हैं, ऐसे थोड़ी। क्या हुआ है? मिर्चें लग रही हैं? खैर पानी देती हूँ। ये ले, पी ले। और पी, बड़ा घुट ले। मेरे बानी, उर्दू आती है? थोड़ा थोड़ा। मुश्ताक से कहाँ पे मुलाकात हुई थी? मुश्ताक से। बारबीना, तुम्हारे भाई का फोन है। इधर गई। अस्सलाम वालेकुम। मिर्चें लग रही थी बेचारी को। हाँ, इनके और हमारे खानों में बड़ा फर्क है ना। ये लोग मिर्चें नहीं खाते। अपना ख्याल रखो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुबारक हो मुश्ताक। खैर मुबारक। तेरी माँ ने जो जोड़ा मेरे नाप पे बनवाया था वो किसी और ने पहन लिया आज। दुआएं दे, अपना अपना नसीब होता है। एक शर्त पे, ये जोड़ा तो अब किसी और को नहीं पहनाएगा। चीज़ों ये हफ्ता से की तिरावे रिसे दमा
तवली जाड़े रो रहा तो जमा तरफ न बिल्कुल मुतमईन निशा खा पखपला तसल्ली बांधे उसे का मोरम न तसल्ली वर का नूर से खपल मर्जी बांधे रागले मखपल मर्जी बांधे वापस डातले शम किसी जगह बका वाखा से दिल तक खुशहाल है बस था जड़ो आवाज बनाओ रहा। खाना सबने पसंद किया, कोरमे की तो बहुत ही तारीफ हुई है और गोश्त जो सुथरा बना हुआ था। पाजी सर पे खड़े होके बनवाना पड़ता है, जरा से हलवे पड़ जाओ, छोटा बड़ा मिक्स कर देते हैं। बस ठीक ही था, बग्गे नई वाली बात नहीं थी। वो कोरमे में इतने प्याज डाल दिए, सारा सालन ही मीठा कर दिए। बग्गे से क्यों नहीं बनवाया कहीं? बूढ़ा हो गया पाजी, पिछले 1 महीने में 3 फंक्शन खराब किए हैं उसने। आयशा की शादी का मामला, मैंने कहा मैं नहीं रिस्क ले सकता। हाजी साहब तशक्कुर। बात हो गई? जी जी भाई। वो इसने मर्दान के हिसाब से कपड़े पहने हुए, गर्मी वर्मी लग रही होगी इसको। कोई हल्का फुल्का निकाल कर दे दे और कोई जगह वगह बता दे ताकि आराम कर ले। जी भाईजान, बस वो मैंने चाय चढ़ाई हुई है, फारिग होके तो मैं इसका बंदोबस्त कर देती हूँ। तुझे एक औरत के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। मुझे लगा चोर है पाजी, वो आजकल मोहल्ले में बड़ी डकैतियां चोरियां हो रही है ना, इसलिए भाभी से पूछ रहे हैं आप। क्यों भाभी? हाँ पायन, ये पिछले 10 दिनों में कोई 3 डकैतियां हुई हैं हमारे मोहल्ले में। औरत चोर भी हो ना तो उसकी ऐसी बेइज्जती नहीं करते। औरतें चोरी नहीं करती, जो माल मूल इकट्ठा करना हो ना करके निकल जाती। जितनी तेरी उम्र है ना गफ्फार, उतनी दुकानदारी की है मैंने। सारी उम्र इन्हीं औरतों से पाला पड़ा है मेरा। कौन औरत किस नीयत से दुकान में दाखिल हुई है, उसने कुछ ख़रीदना है नहीं ख़रीदना है, टाइम पास करना है या फिर चोरी करना है, पहली नज़र में सब पता लग जाता है। स्वेदा, तुम्हारी तो लॉटरी निकल आई। न बक बक, न चक चक, न छुट्टी, 24 घंटे ऑन ड्यूटी। पर भाभी, शुरू में ना बड़ी कड़ी नजर रखना होगी। उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना सब नोट करना पड़ेगा आपको। भाई जी, पुलिस में रिपोर्ट करनी पड़ेगी। क्यों भाई? 10 भाई क्यों? आजकल सख्ती हुई है भाईजान, लड़की कितनी भी शरीफ क्यों ना हो, लेकिन आई तो बाहर से ही आना चाहिए। मुझे पता है क्या करना। खाना तो मुझे पकाना पड़ेगा ना, वो हमारे घर का खाना तक नहीं खाती, बनाना तो दूर की बात। और चीज़ों का तो मैंने पता नहीं कि क्या बनाती है क्या नहीं बनाती, और काबली पुलाव ऐसा बनाती है कि बंदा खांदा ही रह जाए। लो ये चौधरी क्यों साहब, आपके तो बारे न्यारे हो गए। आप तो पुलाव की प्लेट के पीछे दौड़े चढ़ जाते हैं दूसरे शहर। पान पुलाव की एक प्लेट के लिए मैं इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकता। की मतलब है तेरा? जमात खड़ी हो गई, चलिए। माला राका राका। हाँ भाई चौधरी क्यों साहब, वो की कीमत देनी पड़ेगी एक प्लेट काबली पुलाव दी। पाजी, आप फरिश्ता हैं पर दूजे सब इंसान हैं। सबकी सोच आप जैसी नहीं है पाजी। ओए सोचने दे उनको। वो कार साड़ा मसले साढ़े पेहा साड़ा, और फिर उसके बाद कोई हमारा गला काटे या पैर धो के पिए, किसी को उससे क्या लेना देना? लेना देना होता है पाजी। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। लेना देना होता है। हमारे जैसे घरों में बकरी भी आ जाए ना तो लोग पूछते हैं कहाँ से आई है, कैसे आई है, कितने में आई है। बोलन दे उनको, क्या बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा यही ना कि हाजी मुश्ताक किसी औरत को भगा के लेके आया, तो ठीक है, कम से कम यहाँ से तो नहीं ले गया ना किसी की बहू बेटी को भगा के। बाजी क्या लेनी है कि अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। हाय साहब, सुना है आप अपने साथ कोई औरत लेकर आए हैं। ये ले अम्मा, किधर देकर आए हो? ये वो बंटी वालों के घर। अच्छा बेटा जाओ, शाबाश। ये मौलवी साहब के यहाँ दे आओ। अम्मी मैं कोई नहीं जा रहा उधर, वो बिठा के कल मैं पूछते हैं मेरे से। अच्छा तू रहने दे। बिल्लू जा मेरा पुत्र, तू दे आ, शाबाश। मैं हाँ तू नखरे ना किया करो तुम लोग। चल शाबाश। बासु जुबैदा, वो खाला नसीम को भी तो भेज देना। अरे हाँ खाला नसीम तो मुझे याद ही नहीं रही। अम्मी मैं बता रही हूँ आखिरी ट्रे है, हमने आयशा के गिफ्ट्स भी देखने हैं भाई। अच्छा अच्छा बातें ना करिए, देखे आ जल्दी भाग के। अब बारबीना बीबी, ढक के लेके जा। 5 प्लेटें कम है, 5 प्लेटें गुमशुद। गफार, उस बेचारे को क्या पता, उसे जो प्लेटें नजर आई उसने सारी धो दी। हाँ तो पीछे हिसाब करके वापस नहीं करनी। ओहो भाई, घरों में खाना भिजवाया ना, वापस आएंगी तो पूरी हो जाएंगी। सुनो, तुम्हें काबली पुलाव बनाना आता है ना? तो बहुत मजेदार काबली पुलाव बनाती हो, पाजी बता रहे थे। काबली पुलाव वो ओ बार भी ना, और क्या क्या बना लेती हो? हर शे, शोरमा, आश, दम पुख, शोला। शोला बना लेती है। पहले रेस्टोरेंट में काम करती थी क्या? समझ नहीं आया। रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट? हाँ हाँ। ना ना ना, जमा प्लान अगर डेर खस्ता खुराक कवल सो वो माँ खपल मोर ना इस्तेकले दे मोर अम्मा। अम्मा, अच्छा अच्छा, अम्मा ने सिखाया, अम्मा ने सिखाया, अब समझ आ गई है मुझे। खाते पीते कराने की लगती है। और क्या क्या बना लेती हो? पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, ये कुछ भी बनाना आता है या नहीं? चल तुझसे तो जान छूटी इसकी। पराठा बना लेती हो? पराठा? वो रोगनी नान पका वाले शम। पका वाले शाह बनाती है। अच्छा भाई बस करो, उसके पीछे पड़ गए हो तुम लोग। क्या तुम लोगों को खाने पीने की पड़ी है? कोई उससे उसके बारे में भी पूछो, कोई खानदान के बारे में बताओ। बाप माँ बहन भाई? प्लान वफात शो मोर हयाता अम्मा हयाता नो दुआ रोरू ना दे दिसी यो मशर दे यो कशर दे बेटे भाई। यो खोरमश्ता अगर मज़ार शरीफ के कार। अच्छा ये बता, शौहर शौहर आपा, शौहर का क्यों पूछ रही हो? 3 साल पहले बेचारी बेवा हो चुकी है। हाँ तो फिर दोबारा कोई रिश्ता नहीं आया? मतलब जवान हो, खूबसूरत भी हो, दोबारा शादी क्यों नहीं की? बगैर रागड़े। गफ्फार भाई तुम पे ना। आपने अपनी आयशा को नहीं ना बताया वो कैसी लग रही है? उसने अभी तक कपड़े नहीं बदले। बिल्कुल सही बात है अब्बा जी, मैं नहीं बात करती आपसे। ठहर जा। नाराज है मेरी माँ? बिल्कुल। आज अगर अम्मा जी जिंदा होती ना तो तेरी बलाएं ले रही होती। नहीं पाजी, यहाँ तो आप बिल्कुल गलत हैं। अम्मा जी जिंदा होती तो आपकी मंगनी का जोड़ा देख के किसी और को पहने हुए कभी भी खुश ना होती। और ना करया कर, खुशी दे मौके नू खुशी का मौका रहन दिया कर। अब्बा जी, कुलसूम फूफो ने तब भी मना किया था, या तो मैं ये सूट ना पहनूं या आपको ना बुलवाऊं। ये क्या बात हुई? ओए छोड़ो उसकी बातें, ऐਵੇਂ ही बोलती रहती है बगैर सोचे समझे। जी वो बोलती रहती है और आप भी तो कुछ बताए बगैर निकल गए। ऐसे कैसे तारीख पक्की कर दी मेरी? इसमें आप नहीं होंगे। हाँ बस पुत्री, अब तुम लोगों को मेरी दुआओं की ज़रूरत है, इसलिए बस अल्लाह की राह में निकलना चाहता हूँ।
अप्पा जी, मैं शादी भी तब तक नहीं करूंगी जब तक आप नहीं होंगे। ओए, तू कितनी बेशर्म लड़की है, हैं? अपनी शादी की बात खुद कर रही है। जो भी है, मैंने कह दिया सो कह दिया, और ये सबको बताया मैंने। तौबा है, कितनी कोई कंजूस औरत है। ओनली 500 रुपीज। हस्बैंड वाइफ साथ में 3 बच्चे, कम से कम 500 का पर बंदा खाना खाया होगा उन्होंने। ये कौन है? कौन हो सकती है मासी फरीदा के सिवा? और अम्मी ने एक ट्रे एक्स्ट्रा भी भिजवाई थी उनके घर, उनके सास ससुर के लिए, फिर भी शर्म नहीं आई। और ये मिलाकर हो गए 25,500। वाकई? वाओ, 5,000 रुपीज। गेस करो कौन? इतने किसने दे दिए? गेस करो। अब्बा जी की गर्लफ्रेंड। ओए, क्या बकवास कर रही हो रिमशा? पर मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। जिसको पूछो कौन शमीम, कहते हैं वो हाजी मुश्ताक वाली। तो चुप करो, खामखा बकवास करती रहती है पागल औरत, तमाशा बनाती है। रहने दे अब्बा जी, मुझे तो लगता है अब्बा जी ने भी कोई कमिटमेंट की होगी, ऐसे कोई बावली हुई फिरता है किसी के लिए। और मैं कोई जुबान से फिरने वाला आदमी नहीं हूँ। तो फिर मना कर देना, खामखा में स्कैंडल बना के घूमती फिरती है। और छोड़ो शमीम को, पागलो, काम मुकाओ जल्दी, नमाज का वक्त हो रहा है। बताओ। ये तो नहीं खुल रहा मुझसे, इसको खोलो। हाँ। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? खा दे बस। जाओ जाके आराम कर लो, थक गई होगी। बारबीना बीबी, हेल्प करवा दो। और रहने दे इसको, थकी भी है, आराम करने दे। ना ना, ऐसे चलने देते बहुत कम। इसको देखो, इसको चमो दे कितने चावल काफी हैं तेरे ससुराल के लिए कि और डाल दूं? बहुत है भाभी। कुलसूम, आप अपने लिए खुद ही डाल लेना है। हाय मेरी जुबैदा थक गई होगी सारा दिन काम कर करके, मैं खुद ही डाल लूंगी रखते रखते। चलें चौधरी साहब, मुझे एक दफ़ा बता दें कि और कहाँ कहाँ भिजवाना है खाना, ताकि मैं सारे बर्तन निपटा के तो बारबीना को दे दूं। वो उसने 2 मिनट में धो देने हैं। नहीं नहीं, उसे काम करवाने की जरूरत नहीं है, उसे मेहमानों की तरह ट्रीट करो, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकले। क्यों, वो काम वाली नहीं है, किसी अच्छे कराने की लगती है, और जितने खानों के नाम उसने गिनवाए हैं उससे तो यही लग रहा है। वैसे उसका हाथ बड़ा साफ और तेज है, 2 औरतों का काम अकेले कर लेती है। सही कह रही है। भान के यूं रहने देना, भाभी का हाथ बढ़ जाएगा। हाथ बटेगा नहीं, कटेगा। दिखा लो मेरे से, ये औरत ना तो बर्तन मांजने आई है, ना ही झाड़ू पोछा करने आई है। इसका मकसद कुछ और ही है। और क्या है वो मकसद? ओए होए, इस दफा तो हमारे ननिहाल को बड़ी गैरत आ गई है भाई। बड़ी खाला अंगूठी लाई हैं और मामू ने घड़ी भिजवाई है। दिखाओ। ये देखो। वाह, कितनी प्यारी है। ओह, बारबीना के लिए भी सूट आए हैं भाई। ना नाश्ता से मेरे बानी। रख लो बारबीना। क्या हो गया यार, रख लो, ब्रांडेड है। वैसे हम श्योर सेल से लिए होंगे। ओए रमशा, ये उठा ले, ये लोग इस तरह के कपड़े नहीं पहनते। वो मेरे बानी। तुम लोग भी मंगनी ऐसे करते हो? वो नब्बे से कहूँ अलता देता कोचतन वो। हाँ, कोचतन मंगनी को कहते हैं, मंगनी। ओ, मंगनी को कोचतन बोलते हैं। इसका मतलब कि मेरी भी कोचतन हुई है। लव मैरिज या अरेंज? बारबीना, रिमशा, वो अंग्रेज नहीं है तुम्हारी तरह। बारबीना
तुम्हारी शादी शादी लव मैरिज ओ लव मैरिज जो पारान मुंगा द्वाना बर कोटे वाले ना एक मिनट ठहरो, आप बोलो बोलो। जो पारान मुंगा बर कोटे वाल ना मल करियो। मैं और बरान बचपन से एक दूसरे के दोस्त थे। मुंगा रोजाना यो बल सरा सेर ततलन। मेरा और बरान का हर दिन एक साथ गुजरता था। पारान तो मुंगा कबीले तेरा कोली खस्ता यो बहादुर लगो जैसा झगड़ा न कवल। अलबत्त आगे झगड़ा यो बजाओ बार भी ना। बरान हमारे कबीले का सबसे खूबसूरत और बहादुर लड़का था। वो बिला वजह किसी से नहीं झगड़ता था। उसके झगड़ने की सिर्फ एक ही वजह थी और वो थी बारबीना। अगर कल हमचे झगड़ा कवल समा दपारा कलेदा समादत मिना दपारा कवलेदा जिसो माँ बांधे बद नजर साथ वो आगे दपारा कलेदा जिसो माँ बारे गलत सोच साथ अवल आगे दपारा कलेदा हर जा सरा झगड़ा कवल जमा दपारा अखबर प्लार सरा जमा प्लार सरा ऐसा टेर में न कहूँ पल मल गरु सरा झगड़ा कवल रिश्तेदारानु सरा जमा कली वालू सरा जिसो जमा कली के जमा बांधे कीमत इख्ते आगे दपारा आगा खपल अस खर सिकरा आगे यस आगे शानो खैर मान गटमान जमा कोर दपारा आगा खपल खस्मा के खर सिकला चरता मुलाजमत मजदूरी हम कवल जमा दपारा हर योशे प्रे खुदो भारत टोल जमा दपारा कवल वो जब भी लड़ा मेरे लिए लड़ा। मुझ पर बुरी नज़र डालने वालों से लड़ा, मेरे लिए बुरा सोचने वालों से लड़ा, मुझे अपना बनाने के लिए लड़ा। वो सबसे लड़ा, मेरे बाप से, अपने बाप से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, मेरे गांव वालों से, सबसे लड़ा। सबसे लड़ाई हुई उसकी। मेरी कीमत देने के लिए उसने अपनी घोड़ी बेच दी, वो घोड़ी जो उसकी शान थी, जिस पर बैठकर वो नेज़ाबाजी किया करता था। मेरा घर बनाने के लिए उसने अपनी ज़मीन बेच दी, दूसरों की मुलाजमत करने लगा। उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी खातिर। क्या जरूरत है तुझे ये शोशा छोड़ने की? जब ये शोशा धमाका करेगा ना फिर तुम्हें पता लगेगा। बात सुन, पाजी ने ना पूरी दुनिया देखी हुई है। हाँ, पाजी को भी यही लगता है, बाकी सारे अंधे और बहरे हैं ना। तू खुद सोच जरा, इतनी जवान और खूबसूरत लड़की, जो सच्ची बात है खूबसूरत है, ऐसी लड़की 2 टकों के पीछे तुम्हारे भाई के साथ उठ के चल पड़ेगी, वो भी यहाँ पोचा टाकी करने के लिए। सवाल ही पैदा नहीं होता। रोला कोई और है। तो क्या पाजी उसे भगा कर लाए हैं? ना, पाजी भगा के नहीं लाए, वो पाजी का बाजू पकड़ के आई है। जिन मर्दों के घर वाले टाइम पे उनकी शादी ना करे ना, फिर बाहर वाली ऐसे काबू करती हैं उनको। पाजी तुम जैसे मर्दों में से नहीं है। क्या मतलब है इस बात का? हैं? कैसा हूं मैं?
और मैंने कुछ करना होता ना तो फौरन से दूसरी शादी कर लेता। मेरे पास तो पक्का बहाना है। खूबसूरत तो है, पर जाकिर मेरा दिल नहीं मानता, वो मासूम लगती है मुझे। हाँ अम्मी, आज जब बेचारी ने अपनी कहानी सुनाई ना तो सच्ची में मेरी भी आंखों से आंसू निकल आए थे। अल्लाह रहम करे। स्टोर में सुला दिया तुमने उसको? हाँ तो और कहाँ सुलाऊं मैं? वो काम करने वाली नहीं है। कितनी मर्तबा समझाऊं मैं तुम्हें? दे दूंगी कमरा, मेहमान तो चले जाए एक दफा। दोबारा तुम्हें ये बात नहीं समझानी पड़े मुझे। तो क्या आप उसे भी मैं पका के खिलाऊंगी? ओहो, अपने बर्तन धुलवाने के चक्कर में मेरी इज्जत पे झाड़ू फिरवाना चाहती हूँ? बाजी से बात की आपने? उन्होंने दुनिया से मुंह मोड़ लिया। इज्जत बिस्ती की फिक्र नहीं है उन्हें। पर इस घर में तो उन्हीं की मानी जाती है ना। पाजी को मिठा बड़ा पसंद है, पर तुम हमेशा उनको टरखा देती है। क्यों? क्योंकि ये उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वैसे ही उसको भी पाजी के लिए स्वीट डिश समझो और ऐसे ही टरखाओ उन्हें। के मर गई हैं जब वो पाजी के लिए बेमाओं के रिश्ते लेकर आ रही है। सर निकाल कर इस दरवाजे से आवाज लगाऊं ना तो 2-3 इसी मोहल्ले से निकल आए। सही कह रही है बाजी, शमीम तो कब की तैयार बैठी है। उसे कहेंगे ना तो वो तो मौलवी लेके निकाह पढ़वाने आ जाएगी। भाभी उन्हें तो रह नहीं दे, उसे भी ना बेमाओं में गिल नहीं। आप पाजी का कोई जोड़ भी तो होना चाहिए, सिर्फ कंवारी ना हो बल्कि सियाणी भी हो। घर की बड़ी तो आखिर वही होगी ना। हाँ, पाजी की उम्र को क्या हुआ है? मियां मजीद को देखो तीसरी ब्याह कर ले आया है, नई नकोर कमारी लड़की। मेरी बात सुनो तुम लोग, मैंने एक कुड़ी देखी है पा मजीद की बीवी से भी 1 साल छोटी। कसम ले लो। गड्डी शोरूम से निकली तो समझो सेकंड हैंड हो गई। पाजी की जो उम्र है ना, इस उम्र में सहारे चाहिए होते हैं, चटखारे नहीं। तो खबरदार, वो कान खोल के सुन लो सारे के सारे। आइंदा इस घर में मेरी शादी की कोई बात नहीं होगी। जी साहिब जी, तुम्हें किसने बताया कि मैं सुबह में चाय पीता हूँ? जवाबदार हम कल फजर नवाज रोजाना। पारबी ना, वो तुमने हिफ्ज किया है? ना जी साहिब, दा खाली सूरह यासीन यो प्यार दपारा बाबा यो 12 दपारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।
क्या करने लगी हो ये? बर्तन धोता। कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे वो कब? मैंने कहा ना, मैं कर लूँगी। कहाँ जा रही हो? अब क्या करने लगी हो? रोगनी नान। कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर से हलवा पूरी मंगवाइए, सब लोग यही नाश्ता करेंगे। बल्कि आप तशरीफ़ रखें, आपकी खदमत में नाश्ता पेश करूं। जुबैदा, जी पाजी। उसे कुछ और बना के दे, ये लोग इस तरह की चीज़ें नहीं खाते। जी। सलाम भाई। वालेकुम सलाम। मेहरबानी हाजी साहब, दिमाग खेटा कशवा। ये क्या कहीं और से मंगवाए हैं? हाफिज के तो नहीं लग रहे। जी पाजी, वो दोनों भाइयों की अलहदगी हो गई है ना, छोटे ने अलहदा दुकान खोल ली है। अच्छा, दोनों भाइयों में तो बड़ा सलूक था। खैर है, क्यों है? भाजी नवी जनानी आ गई घर में, तोड़ दिया दोनों भाइयों को बीच से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम पुत्र। आजा पुत्र आजा। अम्मा, रोगनी नान। रोगनी नान नहीं, आज सबने पूरियां ही खानी है। अम्मा मैं नहीं खा रहा, पूरियां, रोगनी नान चाहिए। पुत्र ये रोगनी नान कहाँ से आ गए? कल रात इसने फरमाइश कर दी थी बारबीना से, तब से इसके सर पे रोगनी नान सवार है। किधर है बारबीना? ओ पुत्र, पूरा नाम ले। बारबीना बीबी। बारबीना बीबी जी, मेरा रोगनी नान। पुत्र वो हमारे घर में मेहमान है, थोड़ा ध्यान कर। बारबीना बीबी। हाजी साहब। जी। रोगनी नान। पाजी, पाजी वो खैर है, पुत्र बच्चा है, खाने वाली उम्र है इसकी। खैर खैर, आ रहा है पुत्र, आ रहा है। उड़ा राका उड़ा मुद्दा दे तवा में पकड़, तवा तवा। अब बारबीना 2-3 और बनाने पड़ेंगे, पूरियां तो कोई खा ही नहीं रहा। हाँ पकूमा दश्ता दश्ता पकूमा दश्ता है। वाह भाई वाह, सारी जिंदगी पराठे खाए पर ऐसे नहीं खाए। बड़े पराठे खाए आप, बड़े पराठे। इस जगह पराठा नहीं खाया, यही चाहिए मुझे। मेरा क्या होगा? मैं शादी के बाद ये पराठे कैसे खाऊंगी? अम्मी मेरा पराठा मेरा। अम्मी ज्यादती नहीं मिलेगा। राजकीय आने देने राजकीय, ये तो ढिड भर के चले जाएंगे अपने अपने घरों को, और भाजी बोरिया बिस्तर बांध के अल्लाह की राह पे। भुगतना तो हमने है, एक एक करके पराठे निकालेगी वो हम लोगों से। खाओ खाओ खाओ, शाबाश, खाओ खाओ राजकीय, खाओ खाओ, शाबाश। भाई क्या पराठे खिलाए हैं तूने, सच में स्वाद आ गया। बरबीना इधर बैठ। ना वो छोड़ दे, बाद में करना, बाद में। बैठ बैठ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। देख बरबीना, हम लोग बहुत इज्जतदार लोग हैं। मेरे अब्बा, अल्लाह जन्नतों में कार करे, चौधरी मोहम्मद शरीफ का बड़ा नाम था, बड़ी इज्जत थी।
हाय हाय मेरी अम्मा बीबी आयशा, अल्लाह जन्नत में जगह दे। परी जवानी में बेवा हो गई। सारे यहाँ के लोग जो थे ना, उनकी शराफत की कस्में खाते थे, और पा मुश्ताक की इज्जत तो तुमने वेख ही ली है। आय हाय, मैं ऐसे तो नहीं बोल रही, समझ भी आ रही है या नहीं? वो राजी। हाँ देख पुत्र, बात पता है क्या है, कहानी का हमें नहीं पता। वो अगर तू मुश्ताक के पैसों को आसान उतारने आई है ना, तो फिर चली जा यहाँ से, चली जा। यही उस पे तेरा बड़ा एहसान होगा, चली जा। बात सुन ना, अगर तुझे और पैसे चाहिए ना, तो हम सब लोग मिलाकर तुझे पैसे देने को तैयार हैं। जितनी जल्दी हो जाए यहाँ से चली जा, वरना हम यही समझेंगे कि तू जासूस है। ना खोर जासूस ना, जासूस नहीं माँ, बल्ला जासूस नहीं माँ, जासूस जासूस ना।